तो सुनो इंडिया की हम शुरुआत कर रहे हैं हरियाणा से आ रही खबर से, जहां पर गैंग वॉर की खबर है और जो तस्वीरें हैं। इसके पहले कि आप आगे बढ़ें, ये एक खबर है, एक ब्रेकिंग है, इससे अगर आप अच्छा, शुक्रिया सुधीर। इस वक्त एक बड़ी और ब्रेकिंग न्यूज भी हमारे पास आ रही है, जैसा सुधीर बता के गए हैं, और ये खबर गोरखपुर के बीआरडी हॉस्पिटल से आ रही है, जहां पर 7 बच्चों की मौत हो गई है, पता चल रहा है। जिला प्रशासन के मुताबिक अस्पताल की लापरवाही की वजह से ये मौत हुई है और डीएम जो है गोरखपुर के, उन्होंने 7 बच्चों की मौत की पुष्टि की है। ये जानकारी इस वक्त मिल रही है, बड़ी खबर। कैसे हुई है, क्या लापरवाही बरती अस्पताल ने? सुशील, आप सुन पा रहे मुझे? जी सुशांत, खबर पर जानकारी दे, हुआ क्या है और अस्पताल ने क्या लापरवाही बरती जिससे इन बच्चों की मौत हुई है? देखिए सुशांत, आपको बता दूं कि कल रात से ही जो लिक्विड ऑक्सीजन मेडिकल कॉलेज को जो प्राइवेट कंपनी प्रोवाइड कराती थी, उसका तकरीबन 70 लाख के आसपास बकाया रुपया था। उसको बार बार मेडिकल प्रशासन को कहने के बाद भी जब वो नहीं दिया गया, तो कल जो रात से ही वो लिक्विड ऑक्सीजन बंद कर दिया गया था, जिसकी वजह से रात से ही हाहाकार मचा हुआ था और सवेरे तक ये पता चला कि तकरीबन दर्जनों लोग जो है की मौत हो चुकी है, लेकिन अभी तक अधिकारी पुष्टि नहीं हो पा रही थी। काफी हल्ला होने के बाद मेडिकल प्रशासन से भी बात की जा रही थी, लेकिन वहां से भी कोई जवाब नहीं आ रहा था, वहां भी कोई इस चीज को बताने वाला नहीं था। लिहाजा अभी जिलाधिकारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया है कि 7 लोगों की मौत हुई है, लेकिन ऑक्सीजन की वजह से नहीं हुई है। अभी मौत किस वजह से हुई है, इसको लेकर के मैं खुद मेडिकल कॉलेज जा रहा हूँ और वहाँ जांच करूंगा और इसके लिए एक टीम गठित कर दी गई है, जो कल दोपहर तक जांच करके बताएगी और उसमें जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, अरविंद भी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे पाएंगे। अरविंद, अस्पताल में इस तरीके की चूक हो जाए, लोगों की मौत हो जाए, जिम्मेदारी किसकी बन रही है और क्या मरने वालों का आंकड़ा 7 है या ये बढ़ भी सकता है? सुशांत, मैं आपको बता दूं कि मरने वालों का आंकड़ा 15 से भी ज्यादा है, लेकिन हाल जिला प्रशासन इस पूरे मामले को मैनेज करने में जुटा हुआ है, लीपापोती करने में जुटा हुआ है और पिछले दिनों से कई चिट्ठियां लिखे जाने के बाद भी जो महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा है, डीएम जो वहाँ के जिलाधिकारी महोदय हैं, जो ये कह रहे हैं कि 7 लोगों की मौत हुई। इन लोगों ने ऑक्सीजन सप्लाई करने वाली जो फर्म थी उसके भुगतान नहीं किया और उसका रिजल्ट ये हुआ। लेकिन बड़ा प्रश्न उठता है कि आखिर ऑक्सीजन सप्लाई करने वाली फर्म ने ऑक्सीजन बंद कैसे कर दिया? हॉस्पिटल में इतने बड़े बड़े लोग बैठे होते हैं, क्या उन लोगों की जिम्मेदारी नहीं होती? तो उन्होंने इस पर सवाल उठाए। लेकिन बड़ा प्रश्न इसमें सिर्फ यही है कि योगी आदित्यनाथ के क्षेत्र में 7 बच्चों की मौत हुई है, जिसकी पुष्टि जिलाधिकारी ने की है और 15 से ज्यादा लोगों की मौत होने की खबर आ रही है, जिसके ऊपर अभी फिलहाल पूरे प्रशासन ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने चुप्पी साध रखी है। ऐसे में सुशांत, आप खुद समझ सकते हैं कि आखिर किस तरह का काम इस उत्तर प्रदेश की सरकार में या प्रशासन की तरफ से चल रहा है। अरविंद, ये बहुत बड़ी बात है कि अस्पताल में ऑक्सीजन की सप्लाई रोक दी जाए। वो कौन सी फर्म थी जो ऑक्सीजन की सप्लाई कर रही थी और ये अचानक से तो नहीं हो सकता, तो फिर ऐसे में अस्पताल के अंदर ये कैसे हुआ है? इसको लेकर जो परिवार वाले हैं वो क्या जानकारी दे रहे हैं? देखिए, हमारे पास जो सूचना आई है उससे ये पता चलता है कि लिक्विड ऑक्सीजन की आपूर्ति करने वाली फर्म है, जिसका नाम है पुष्पा सेल्स। ये जो फर्म है ये देहरादून से ऑक्सीजन लेती थी। इसमें जो करार इन लोगों का हुआ है उसमें ये करार में ये कहा जा रहा है कि 10 लाख रुपए तक का ही उधार दिया जा सकता है, लेकिन 60 लाख से ज्यादा की उधारी हो चुकी थी। जैसा मैंने आपको बताया कि चिकित्सा के महानिदेशक को चिट्ठी लिखी गई, डीएम को कई बार चिट्ठी लिखी गई, लेकिन किसी के कानों पे जू नहीं रहेंगी। और बड़े दुस्साहस की बात यह है कि कैसे फर्म ने बिना जानकारी दिए ऑक्सीजन की सप्लाई को ठप कर दिया। ऐसे में ये इतनी बड़ी घटना हुई है और निश्चित रूप से इसके लिए फर्म तो जिम्मेदार है ही है, साथ में जो बड़े अफसर बैठे हुए जिम्मेदारी है वो भी इन मौतों के लिए जिम्मेदार है। अरविंद, एक बात और बताइए, क्या जो परिवार वाले थे जिनके परिजन वहां अस्पताल में थे, उनको अस्पताल प्रशासन ने इस बात की सूचना दी थी कि ऐसी स्थिति बन सकती है? जो बच्चे मरे हैं उनकी उम्र क्या है और परिवार वालों का कोई रिएक्शन मिल पाया है? योगी सरकार का कोई रिएक्शन मिल पाया है? जैसा मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश सरकार में सारे लोगों ने इस पूरे मामले पे चुप्पी साध रखी है। जो प्रमुख सचिव स्वास्थ्य हैं, अभी उनकी तरफ से कोई बयान नहीं आया है, सरकार की तरफ से कोई बयान नहीं आया है। और दुर्भाग्य की बात है कि कई चिट्ठियां लिखे जाने के बाद भी न तो अस्पताल प्रशासन के ऊपर जुड़ेगा, न तो वहाँ के जिलाधिकारी महोदय हैं जो इस पूरे मामले को मैनेज करने में लगे हैं, उनके ऊपर कोई फर्क पड़ा। और योगी आदित्यनाथ जो कि कुछ दिनों पहले खुद ही गोरखपुर का दौरा कर चुके थे, उसके बाद भी अगर चीजें सुधरती नहीं है तो इससे ये पता चलता है कि ये घोर लापरवाही है और इन बच्चों की मौत के लिए सीधा सीधा यही लोग जिम्मेदार हैं।
अरविंद, हम चाहेंगे आप हमारे साथ बने रहे। हम दर्शकों के लिए एक बार खबर फिर से बता दें। गोरखपुर से बहुत अहम खबर आ रही है, जहां पर अस्पताल की लापरवाही की वजह से 7 बच्चों की मौत हो गई है। डीएम ने 7 बच्चों की मौत की पुष्टि की है, लेकिन जैसा अरविंद बता रहे हैं कि मरने वालों का आंकड़ा 15 तक पहुंच सकता है। बीआरडी हॉस्पिटल, जिससे हम आपको यह खबर लाकर बता रहे हैं, और कहा यह जा रहा है लिक्विड ऑक्सीजन की सप्लाई वहां पर रोक दी गई और इसकी वजह से जो वहां पर मरीज थे उनकी मौत हुई है। अब सवाल ये उठता है कि अगर पहले से ये समस्या थी, ऑक्सीजन की सप्लाई करने वाली फर्म ने पहले ही कह रखा था कि ऐसी स्थिति आ सकती है, तो क्या जो लोग वहां पर भर्ती थे उनको इस बात की जानकारी दी गई थी कि आप दूसरे अस्पताल चले जाइए, यहां ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है, ये संकट आ सकता है, और अचानक से आप ऑक्सीजन की सप्लाई रोक दें, ये किसी फर्म को इसकी इजाजत नहीं दी जा सकती। और इसलिए अरविंद बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में प्रशासन पर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि चिट्ठियां पहले ही लिखी गई थी। अस्पताल प्रशासन पर सवाल उठ रहे हैं और पूरे मामले में जिस तरीके से योगी सरकार ने चुप्पी साध रखी है उसको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। अरविंद, एक बात और बताइए, क्या इस अस्पताल में अभी भी मरीज भर्ती हैं, और जिन लोगों की मौत हुई है, जिन बच्चों की मौत हुई है, उनके परिवार वाले क्या नाराज हैं, हंगामा कर रहे हैं? वहां स्थिति क्या है अस्पताल के बाहर? देखिए सुशांत, मैं आपको बता दूं कि बहुत गहरी नाराजगी है परिवार के लोगों में। जिसके घर का लाल चला जाए, जिसके घर का बच्चा मर जाए अस्पताल की लापरवाही की वजह से, प्रशासन की लापरवाही की वजह से, और वो फिलहाल जिसके भरोसे वो उस अस्पताल में आए हुए थे, उनको उम्मीद थी कि उनके बच्चे को ठीक करके भेजा जाएगा, लेकिन यहाँ पर उनको मौत मिली है। तो दुर्भाग्य की बात है, शर्म की बात है कि सरकार इन सारी बातों को, वहां का प्रशासन इन सारी बातों को मैनेज करने की कोशिश कर रहा है, सही बात पर से पर्दा नहीं उठाया जा रहा है सुशांत। और दुर्भाग्य की बात है कि अभी भी डीएम इस बात को कह रहे हैं कि बच्चों की मौत ऑक्सीजन की सप्लाई रुकने के कारण नहीं हुई है, जो कि सरासर झूठ है। हमें जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है उससे ये पता चलता है कि 15 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है, और इसमें बड़ा जो कारण बताया जा रहा है वो ऑक्सीजन की सप्लाई न होना ही बताया जा रहा है। और जिस तरीके से अभी तक फिलहाल उत्तर प्रदेश के प्रशासन ने एक शब्द भी इस पूरे मामले को लेकर नहीं कहा है, जिससे ये पता चलता है कि हर तरफ घोर लापरवाही हो रही है और कहीं न कहीं पूरी तरीके से इसके लिए सरकार जिम्मेदार है। ठीक है अरविंद, हम चाहेंगे आप हमारे साथ बने रहे। हम दर्शकों के लिए जो खबर बता रहे हैं उसमें डीएम तो इस बात की पुष्टि नहीं कर रहे, लेकिन खबर यही है कि ऑक्सीजन की सप्लाई रोक दी थी। जिस फर्म के पास ठेका था उसको पैसे नहीं मिल रहे थे और उसने ऑक्सीजन की सप्लाई रोक दी, जिससे कई बच्चों की मौत हो गई है, कई लोगों की मौत हो गई है। इंडिया न्यूज ये सवाल पूछ रहा है कि आखिर ऑक्सीजन की सप्लाई रोकी कैसे गई। सवाल हम आपके सामने रख रहे हैं कि अस्पताल में बहुत सारे लोग जो भर्ती होंगे उनको इस ऑक्सीजन की जरूरत थी, उनकी जिंदगी इस ऑक्सीजन के जरिए चल रही थी। कोई भी जो संस्था है जो ऑक्सीजन की सप्लाई कर रही थी, अगर पैसे नहीं मिलेंगे तो वो क्या अस्पताल में ऑक्सीजन की सप्लाई रोक सकती है क्या? बच्चों के साथ अस्पताल में लापरवाही क्यों हुई है? 7 बच्चे जिनके मरने की डीएम पुष्टि कर रहे हैं और हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि आंकड़ा बढ़ सकता है, उनकी मौत की जिम्मेदारी कौन लेगा? अस्पताल में ऑक्सीजन सप्लाई ठप क्यों हुई? ये सबसे बड़ा सवाल जो इंडिया न्यूज पूछ रहा है इस पूरे मामले में। गोरखपुर से यह खबर आ रही है, मुख्यमंत्री का अपना इलाका है, वहां पर अस्पताल के अंदर अगर इस तरीके की लापरवाही होगी और लोगों की जान चली जाएगी तो योगी आदित्यनाथ सरकार चुप कैसे रह सकती है? अरविंद, हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि अगर जो ऑक्सीजन सप्लाई करने वाली फर्म थी उसको कई लाख का बकाया था तो बकायदा चिट्ठियां लिखी थी उसने, यानी अस्पताल प्रशासन को इस बात की जानकारी थी कि वहां पर पैसे के बकाये को लेकर स्थिति जो है वो खराब हो सकती है, लेकिन ऑक्सीजन की सप्लाई रोक देना। और क्या अस्पताल प्रशासन को पता था कि फर्म जो ऑक्सीजन की सप्लाई करती वो ऐसा कदम भी उठा सकती है? और अगर ऐसी जानकारी थी तो क्या मरीजों को बताया गया था, उनके परिवार वालों को बताया गया था कि आप अस्पताल से दूसरी जगह अपने मरीज को शिफ्ट कर लीजिए क्योंकि ऐसी नौबत आ सकती है? लेकिन जो हालात हैं, जो खबर है, उसको देख के लगता नहीं कि परिवार वालों को कोई जानकारी दी गई थी। 7 बच्चों की मौत की बात है और कुल 15 लोगों के मरने की खबर, हालांकि इसकी पुष्टि प्रशासन नहीं कर रहा है, लेकिन अरविंद हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि मरने वालों का आंकड़ा ज्यादा है और पूरे मामले में लीपापोती की कोशिश की जा रही है। अरविंद, और क्या जानकारी मिल रही है? अभी जो लोग वहां भर्ती हैं उनको लेकर क्या स्थिति है? कई ऐसे होंगे जिनको वहां अभी ऑक्सीजन की जरूरत होगी, तो फिर उनकी हालत को लेकर क्या स्थिति बन रही है? और ऑक्सीजन की सप्लाई अभी शुरू हुई है या होने की कोई स्थिति है क्या? सुशांत, मैं आपको पहले एक महत्वपूर्ण जानकारी ये देना चाहता हूं कि जो कंपनी है उसके जो अधिकारी हैं मिस्टर दीपांकर शर्मा, इन्होंने कॉलेज प्रशासन को पत्र लिखा था और उन्होंने उसमें अनुबंध का हवाला दिया था जिसमें ये कहा था कि 10 लाख रुपए तक का तो गैस हम उनको उधार दे सकते हैं और बिल प्रस्तुत करने पे 15 दिनों में आपको उसको भुगतान करना पड़ेगा।
सुशांत, यहाँ पे बड़ा प्रश्न ये हो जाता है कि फर्म को ऑक्सीजन बंद करने का किसी हालत में अधिकार नहीं हो सकता है, क्योंकि ये जिंदगी और मौत का सवाल है। लेकिन दूसरा प्रश्न ये भी यहाँ पे खड़ा होता है कि जो डीएम, जो प्रशासन थे, जो अस्पताल के जो बड़े अफसर थे, इन सारे लोगों के पास ये पत्र था, इन सारे लोगों को जानकारी थी, उसके बाद भी अगर इस तरह की लापरवाही की गई है, वो भी योगी आदित्यनाथ के क्षेत्र में जहां पर यह अस्पताल पड़ता है, वहां से योगी आदित्यनाथ अभी भी सांसद हैं, इस प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। कुछ दिनों पहले योगी आदित्यनाथ ने बाकायदा गोरखपुर का दौरा किया था। ऐसे में अगर इस तरह की बात होती है तो ये शर्मनाक बात है, दुर्भाग्य की बात है। अरविंद, एक बात और बताइए, आप अहम जानकारी दे रहे हैं कि इतनी सारी चिट्ठियां लिखी गई, सर्विसेज बंद की जा सकती हैं, इसके बारे में बताया गया था प्रशासन को, लेकिन क्या सर्विस बंद करने के ठीक पहले भी कोई जानकारी दी गई थी कि हम ऑक्सीजन की सप्लाई इतने बजे से रोकने जा रहे हैं? इस बारे में दीपांकर शर्मा ने तो पुष्टि नहीं की है सुशांत, लेकिन कल रात को इन्होंने चेतावनी जरूर दी थी कि अगर तुरंत उनका जो तकरीबन 57,44,000 के आसपास जो है 360 रुपए के आसपास अगर भुगतान तुरंत नहीं हुआ तो वो ऑक्सीजन रोक देंगे, इस तरह की बात कही जा रही थी। लेकिन सवाल यह है कि अब तो इतनी बड़ी घटना हो गई सुशांत, तो आप आसानी से समझ सकते हैं कि ना कोई अफसर कहेगा कि नहीं हमने रोकने की जिम्मेदारी दी, हर आदमी एक दूसरे पे अपनी जिम्मेदारी को टालने की कोशिश करेंगे। लेकिन इससे कतई इनकार नहीं किया जा सकता कि इस पूरे मामले को लेके इसमें प्रशासन के ऊपर बड़ा सवालिया निशान है, अस्पताल के ऊपर बड़ा सवालिया निशान है और सरकार के ऊपर भी बड़ा सवालिया निशान है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी अभी तक कोई बयान जारी नहीं किया गया सरकार की तरफ से। और अभी तक जो मंत्री हैं, स्वास्थ्य मंत्री बैठे हुए हैं, उन्होंने एक शब्द इस बारे में कोई टिप्पणी नहीं की है और जिला अधिकारी सारे मामलों को मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और बेहद शर्म की बात है। अरविंद, हम चाहेंगे आप हमारे साथ बने रहे। थोड़ी और जानकारी दर्शकों को बता दें, जिस फर्म के बारे में बात की जा रही है जो कि लिक्विड ऑक्सीजन की आपूर्ति कर रही थी, उसका नाम बताया जा रहा है पुष्पा सेल्स, और उस पर 60 लाख रुपए का बकाया हो गया था इस ऑक्सीजन की सप्लाई को लेकर, और जो नियम है उसके हिसाब से 10 लाख रुपए से ज्यादा का बकाया नहीं हो सकता। कंपनी ने पहले ही चेतावनी दे रखी थी, ये कहा जा रहा है। शिक्षा व डीएम महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा व डीएम को भी खत लिख दिया था, बावजूद इसके जो है जब पैसों की आपूर्ति नहीं हुई तो ऑक्सीजन की सप्लाई रोक दी गई। देखिए, फर्म अपने हिसाब से सही हो सकती है, लेकिन सवाल यह है कि आप ऑक्सीजन की सप्लाई रोक कैसे सकते हैं जहां इतने मरीजों की जान जो है उसी पर निर्भर होती है। और खबर यह है कि 7 बच्चों की मौत हो गई, जिसकी डीएम पुष्टि कर रहे हैं, और साथ ही मरने वालों का आंकड़ा इससे ज्यादा है जिसकी लीपापोती में इस वक्त प्रशासन लगा हुआ है। हम एक छोटे से